स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 49। श्रुति माइती। व्यर्थ का असंतोष जताते हुए शक्ति क्षय करने के बदले हम चुपचाप और वीरता के साथ काम करते चले जाएं। मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि संसार की कोई भी शक्ति किसी से वह वस्तु अलग नहीं रख सकती जिसके लिए वह वास्तव में योग्य हो। अतीत तो हमारा गौरवमय था ही, पर मुझे हार्दिक विश्वास है कि भविष्य और भी गौरवमय होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समन्ता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 128। व्यक्ति को अपने अंत प्रेरणा से कार्य करना चाहिए और यदि वह कार्य शुभ तथा हितकर है तो समाज की भावना में परिवर्तन अवश्य होगा, ऐसा चाहे उसकी मृत्यु के शताब्दियों बाद ही क्यों न हो। हमें तन मन से कार्य में लग जाना चाहिए। जब तक हम केवल एक ही आदर्श के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक हम कदापि आलोक नहीं देख सकेंगे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 39। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर में विश्वास होने से भी पहले स्वयं में विश्वास रहे, परंतु कठिनाई की बात यह है कि दिन प्रतिदिन हमारा स्वयं पर से विश्वास घटता जा रहा है। सुधारकों के विरुद्ध मेरी यही आपत्ति है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 104। जिस प्रकार हमारे ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा धर्म भी पूर्णतः निर्गुण है। अर्थात हमारा धर्म किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर नहीं करता, तथापि इसमें असंख्य अवतार तथा महापुरुष स्थान पा सकते हैं। हमारे धर्म में जितने अवतार, महापुरुष और ऋषि हैं, उतने अन्य किसी धर्म में हैं। इतना ही नहीं, हमारा धर्म यहाँ तक कहता है कि वर्तमान तथा भविष्य में और भी अनेक महापुरुष तथा अवतार आदि आविर्भूत होंगे। श्रीमद् भागवत में कहा है, अवतारा ह्यसंख्येया। अतः हमारे धर्म में नए नए धर्म प्रवर्तकों के आने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुष्टी शासमल, 11वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 68। मनुष्य जहाँ भी और जिस स्थिति में भी है, यदि धर्म वही उसकी सहायता नहीं कर सकता तो उसकी उपयोगिता अधिक नहीं है। तब वह केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कोरा सिद्धांत मात्र होकर रह जाएगा। धर्म यदि मानवता का हित करना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह मनुष्य की प्रत्येक दशा में उसकी सहायता कर सकने में तत्पर और सक्षम हो, चाहे गुलामी हो या आज़ादी, चाहे घोर पतन हो या अतीव पवित्रता। उसे सर्वत्र मानव की सहायता कर पाने में समर्थ होना चाहिए। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। प्रियांशु माझी, कक्षा 12वीं। शिक्षा का विस्तार तथा ज्ञान का उन्मेष हुए बिना देश की उन्नति कैसे होगी, परंतु स्मरण रहे कि आम जनता और महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हुए बिना उन्नति का कोई अन्य उपाय नहीं। पुराण, इतिहास, गृह कार्य, शिल्पकला, गृहस्थी के नियम आदि आधुनिक विज्ञान की सहायता से सिखाने होंगे और आदर्श चरित्र गठन करने के लिए उपयुक्त आचरण की भी शिक्षा देनी होगी। जिनकी माताएं शिक्षित और नीतिपरायण हैं, उन्हीं घरों में बड़े लोग जन्म लेते हैं। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 96। यदि तुम लोग स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते तो तुम जीवित रहने के अधिकारी नहीं हो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 43। अपूर्वा समन्ता,
कक्षा 4। अतीत तो हमारा गौरवमय था ही, परंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारा भविष्य और भी अधिक गौरवमय होगा। जय स्वामी विवेकानंदा। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 22। श्रेया बुराई, 8वीं कक्षा। तुम लोगों में संगठन की शक्ति का एकदम अभाव है। वही अभाव सब अनर्थों का मूल है। मिलजुल कर कार्य करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। संगठन के लिए सर्वप्रथम आज्ञा पालन की आवश्यकता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 39। अंकुश सामंता, 6ठी कक्षा। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर में विश्वास होने से भी पहले स्वयं में विश्वास रहे। परंतु कठिनाई की बात यह है कि दिन प्रतिदिन हमारा स्वयं पर से विश्वास घटता जा रहा है। सुधारकों के विरुद्ध मेरी यही आपत्ति है। जय स्वामी विवेकानंदा। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रिमी मल्लिक, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 85। धर्म का रहस्य मतवादों से नहीं बल्कि आचरण से जाना जा सकता है। भले बनना तथा भलाई करना, इसी में सारा धर्म निहित है। जो केवल प्रभु प्रभु की रट लगाता है वह नहीं, अपितु जो उस परम पिता की इच्छानुसार कार्य करता है वही धार्मिक है। जय स्वामी जी।